हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, जिसका हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, यह है पहली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1/x इक्वल होगा कोसेक इनवर्स एक्स के। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी, इसे आप याद कर लीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कोस इनवर्स 1/x इक्वल सेक इनवर्स एक्स, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी tan इनवर्स 1/x इक्वल कोट इनवर्स x, इसे भी याद कर लीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x, ये सबको पता है, ये 11th क्लास में पढ़ी थी। tan इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स x के, ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है। तो इनकी याद करने की ट्रिक क्या है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी साइन इनवर्स 1/x की। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? 1/x जा रहा है ना, इस तरह से याद रखेंगे से। साइन का उल्टा क्या होता है 1/x में? तो कोस होता है, कोसैक होता है, तो बस यहाँ कोसैक इनवर्स x आ गया। ऐसे ही कोस इनवर्स 1/x, ये उल्टा है ना 1/x, उल्टा है ना x का, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सैक होता है, तो इधर सेक इनवर्स एक्स आ गया। इधर देखेंगे ऐसे ही tan इनवर्स 1/x, tan का उल्टा क्या होता है? कोट इनवर्स एक्स, ये कोट इनवर्स एक्स आ गया। ये तो पता ही है आपको, साइन इनवर्स -x इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स -x इक्वल माइनस tan इनवर्स एक्स के। ये प्रॉपर्टी सवाल में यूज होंगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स -x इक्वल होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आप देख लीजिएगा, जो हमारे साइन, टैन एंड कोसेक है, ठीक है, उसमें अगर -x हो तो ये माइनस चेंज नहीं होता, माइनस बाहर आ जाता है उसके ब्रैकेट के। ठीक है, और ये लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी हैं, इनमें जो माइनस है कोस इनवर्स -x है ना, ये इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पाई में से घटा देते हैं, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x। ऐसे ही सेक इनवर्स -x में पाई माइनस सेक इनवर्स x। ऐसे ही कोट इनवर्स -x में इक्वल पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होंगी। तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस इनवर्स है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल होगा π/2 के। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आया है? ये प्रूफ मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये NCERT जो बोर्ड है हमारे, वो ये प्रूफ नहीं पूछते। तो आप ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। अगर आप प्रूफ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कर बता दूंगा। ठीक है, अब tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 के। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल है π/2 के होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी एक साथ हैं, ये प्लस प्लस π/2 के होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दो tan इनवर्स दिख रहे हैं प्लस में, तो एक tan इनवर्स बन गया, ऊपर तो ये ऐसे उतर गया x प्लस वाई, लेकिन नीचे माइनस में आ गया 1 में से एक्स वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट घटा दिया 1 में से। तो ये प्रॉपर्टी भी सिंपल है,
इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये भी उसी प्रॉपर्टी की तरह है। यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर ऐसे ही माइनस उतर गया, और नीचे 1 में से वहाँ यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो एक्स वाई आ गया। ये प्रॉपर्टी सिंपल है, ये दो प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारी 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हमारी सिंपल प्रॉपर्टी है। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये प्रूफ से आई है तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल कोस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और फिर अगली प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। ये 3 जो प्रॉपर्टी हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में यूज होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों में सेम क्यों है 2 tan इनवर्स एक्स। ये सवाल के अकॉर्डिंग लगता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जिस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए वह वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तो आप ये तीनों याद कर लीजिएगा। बस इतनी ही प्रॉपर्टी हैं क्लास 12th में। तो अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो मुझे उम्मीद होगी कि ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो आज का पहला एग्जाम्पल है प्रूव दैट। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है, राइट। सॉरी, एग्जाम्पल 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, राइट। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट लगा दीजिएगा आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल होता है 2 साइन इनवर्स एक्स के, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स के, राइट, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स के, राइट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा। इसमें ये सिंपल सवाल है तो हम LHS इसके इक्वल ये सिद्ध करना है ना, तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूव कर देंगे। तो हमने LHS ले ली, राइट। तो LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। तो LHS क्या है हमारी, इक्वल साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा। अब
हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले ये देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें लाना है यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स कैसे आ सकता है। अगर मैं क्या करूं, इसकी जगह एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस। अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं, समझ रहे हो, मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं, तो देखिएगा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1 के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो किसी से भी आ सकता है, या साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। 1 माइनस कोस, सॉरी यहाँ कोस स्क्वायर होगा, ये भी कोस स्क्वायर है, राइट। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होगा, और ठीक है। अगर मैं यहाँ कोस पुट करूँ एक्स की जगह, तो आप पुट कर कर देखिएगा एक्स की जगह कोस, एक्स की जगह कोस थीटा, तो हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सूत्र लगा देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसकी जगह हम कोस थीटा 2 साइन थीटा का बन जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ से सोल्व करके 2 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स। अगर यहाँ हमें कोस इनवर्स एक्स प्रूव करना होता तो हम एक्स की जगह कोस थीटा लग देते, 2 कोस इनवर्स एक्स अगर हमें प्रूव करना होता। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो हमें पुट करना पड़ेगा एक्स के स्थान पर पुट साइन थीटा, राइट। पुट एक्स इक्वल, आप देख लीजिएगा क्या सिद्ध करना है वही पुट कर दीजिएगा ऐसे सवालों में, ठीक है। पुट एक्स इक्वल साइन थीटा, राइट, साइन थीटा। तो थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ, थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ, साइन इनवर्स एक्स के, राइट, क्योंकि यहाँ ये साइन मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये ऊपर हमने साइन इनवर्स लगा दिया, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, पुट करेंगे एक्स इक्वल साइन थीटा, तो साइन थीटा हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट
1 माइनस, यहाँ साइन पुट करेंगे ना तो स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इतना हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, रुकिएगा अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, इसे ऐसे ही उतार देंगे 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ से निकालिएगा, इसे साइन को इधर पहुँचाइएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ रख दीजिएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे ये कट गया क्योंकि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, राइट। तो ये आ गया हमारा सोल्व करके, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला है, राइट। अब आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला बताइएगा कमेंट करके जल्दी, किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, राइट, साइन 2 थीटा, राइट। अब ये इन्वर्स में, ये साइन मल्टीप्लाई में, तो इससे ये वाला साइन कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा 2 थीटा। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था हमें 2 साइन इनवर्स है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो हमारी थीटा की वैल्यू है ये है साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो ये आ गई LHS सीधी, तो RHS हमारी ये आ गई, राइट। LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले आप समझा करें फिर नोट करा करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारा साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल
2 cos इनवर्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है 2 कोस इनवर्स x के इक्वल। तो हम इसे प्रूव करेंगे। तो पिछले सवाल की तरह हम LHS लेकर चलेंगे और RHS प्रूव कर देंगे। राइट, ऑलवेज राइट। ठीक है, तो हमने LHS ले ली है, LHS ले ली। ठीक है, तो यहाँ दिमाग लगाओ, पिछले वाले सवाल में यहाँ क्या था, कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स था, तो हमने साइन थीटा पुट करा था। अब के कोस इनवर्स एक्स है तो हम कोस थीटा पुट करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ कोस थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, देख सकते हैं आप। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा के। राइट, तो कर सकते हैं आप। तो हम पुट कर देते हैं P U T, पुट x इक्वल cos थीटा, cos थीटा। राइट, तो जब x इक्वल cos थीटा पुट कर दिया तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोस इधर डिवाइड में जाएगा तो इनवर्स में पहुंच जाएगा कोस इधर जाके। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोस इनवर्स एक्स। राइट, तो अब हम इसकी जगह पुट कर देंगे। इक्वल का निशान लगाना मत भूलना। ठीक है, साइन इनवर्स टू कोस थीटा स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या रखने को बोला मैंने, कोस थीटा, तो कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। ये है हमारा साइन इनवर्स टू कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, एक फॉर्मूला है 10th क्लास में पढ़ा था आपने। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्रॉस, ठीक है, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है हमारा, साइन इनवर्स राइट, ये इक्वल होगा 2 कोस थीटा। ये स्क्वायर से ये रूट कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारा साइन थीटा। राइट, अब एक फॉर्मूला जो पिछले सवाल में लगा था हमारा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है किसके, देखिएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। राइट, तो ये साइन 2 थीटा कर दीजिएगा।
इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। साइन से साइन कट गया तो यहाँ आ गया 2 थीटा, राइट। अब जो थीटा था इसकी वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू थी हमारी cos इनवर्स एक्स, तो ये आ गया हमारा 2 cos इनवर्स एक्स, राइट। तो हमारी RHS सिद्ध हो गई, इक्वल है RHS के, हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, राइट। तो मुझे उम्मीद होगी कि ये थर्ड एग्जाम्पल के 2 पार्ट आपकी समझ में आए होंगे। तो अब हम एग्जाम्पल 4 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4 है हमारा, देखिएगा इसमें भी प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, एग्जाम्पल 4 डाल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल 4 हमारा, प्रूव दैट tan इनवर्स वन y 2 प्लस tan इनवर्स टू बाई 11 इक्वल होगा tan इनवर्स 3/4 के, राइट। तो अब हम इसके इक्वल ये सिद्ध करना है। तो हम प्रूव करने वाले सवाल में क्या करते हैं, RHS लेकर चलते हैं और LHS लेकर चलते हैं, RHS प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अब हम LHS लेकर चलेंगे, देख लीजिएगा। LHS ले रहे हैं अब हम, LHS क्या है हमारी LHS, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 ठीक है। ये हमारी LHS है, तो हम RHS प्रूव कर देंगे। तो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होती है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के, ठीक है। देख लीजिएगा प्रॉपर्टी, आपको ध्यान हो तो, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये देखिए हमारी प्रॉपर्टी tan इनवर्स x, ये वाली, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है हमारा कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आप प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, पेपर में लिख कर दिखाइएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो x क्या है, x 1/2 और y है 2/11, ठीक है।
तो प्रॉपर्टी हमारी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल, tan इनवर्स x, x की वैल्यू क्या है यहाँ 1/2 है, और प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ, ये देखिएगा आप 2/11 है। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है, और इसकी वैल्यू क्या है y की, एक्स वाई होता है ना, y की वैल्यू देख लीजिएगा 2/11 है। ठीक है, अब ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। अब हमारा ये आ गया tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, तो इसे जोड़ देंगे, ये हमारा इसे हल करके आ गया हमारा 15/20, ये आगे से हल करके, तो इसे 5 से काट देंगे, 3 बार कटेगा ये, और ये 4 बार कटेगा, तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स 3/4, तो यही हमें प्रूव करना था। एक पर आ गई हमारी RHS, ये सिद्ध हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, कीजिएगा। ये है हमारा tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, तो इसे हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। tan इनवर्स cos x, अब हमें यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। cos x का फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारा 1 माइनस cos x इक्वल होता है किसके, या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, 2 sin स्क्वायर x/2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना आप, या हो सकता है आपकी याद हो, ये एक फॉर्मूला था। ठीक है, ये x है, ठीक है, और ये तो ऊपर इसका फॉर्मूला था। ठीक है, 1 माइनस cos x का, और एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ, ये sin x वाला टर्म है ना, तो इस sin x का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है sin x का, ये होता है
टू साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू। आप ही लिख लेना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे कोस एक्स। कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10th में भी पढ़ा था ये आपने फॉर्मूला। कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, राइट, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है, यहाँ एक्स है तो एक्स रखते हैं, ठीक है। और यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस, इस वाले साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कोस, इसके दो मेथड है करने के, एक मेथड इजी है वो वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोस पाई बाय, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में किसी और तरीके से कर रखा है, तो मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, ये इजी मेथड है, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स। अब यहाँ हम सोल्व करेंगे इससे आगे, तो ये tan इनवर्स ऐसे का ऐसे रहेगा, tan इनवर्स यूं कहीं, ठीक है। अब साइन एक्स, ये पूरा टर्म हम x मान लेंगे, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है ना, ये साइन x मान लेंगे, ठीक है। तो साइन x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन x। अब x की जगह क्या है, ये पूरा है, यहाँ ये वाला पूरा टर्म है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, 2 साइन एक्स बाय 2 है ना, तो x की जगह ये पूरा टर्म लिख दो, बहुत सिंपल। और ये मोस्ट एग्जाम्पल है, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आ गया हमारा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये माइनस है, राइट, एक्स बाय 2, ठीक है। तो अपॉन में 2 कर दीजिएगा, इसके पूरे 2, राइट, अपॉन में 2 है ना, तो 2 कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे फॉर्मूला क्या है, कोस एक्स बाय 2, तो इनटू में कर दीजिएगा आप, कोस पूरे x की जगह क्या है, पूरे x की जगह है हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स, इतना करना आपको आना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स है, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या होगा, x 2 है ना, तो 2 कर देंगे, ये 2 कर दिया, इतना सॉल्व हो गया हमारा। अब हम नीचे सॉल्व करते हैं, तो इसके अपॉन में पूरे क्या है, इसके पूरे अपॉन में है 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब एक फॉर्मूला था हमारा 1 माइनस कोस एक्स का, इस पूरे टर्म को क्या पढ़ेंगे, यहाँ x पढ़ेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स को, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 1 माइनस कोस एक्स का, जो होता है हमारा 2 साइन
स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ एक्स की जगह क्या माना था हमने, पाई बाय टू माइनस एक्स, तो पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, ठीक है, पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, राइट। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब यहाँ आगे क्या सोल्व होगा, ये जो एक टर्म है टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स बाय दो, ये टू साइन स्क्वायर है, तो एक टर्म से एक टर्म कट जाएगा, ये टू पावर है, तो एक पावर से एक पावर ये पूरी कट गई, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब और ये दो से ये दो कट जाएगा, ठीक है। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसे, देख लीजिएगा, ये हमारा, देख लीजिएगा, पहले इसमें समझा देता हूँ मैं, कोस अपॉन साइन किसके होता है, कोट के, और ये टर्म तो एक जैसे हैं, पाई बाय टू माइनस एक्स बाय दो अपॉन टू, पाई बाय टू माइनस एक्स बाय दो अपॉन टू, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कोट देखिएगा पीछे, पहले एक बार समझ लेते हैं, ये था कोस पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, राइट। तो हम इसे कोस अपॉन साइन किसका होता है, कोट के होता है, ठीक है, कोट के होता है नहीं, तो हम इसे आगे सोल्व करते हैं, देख लीजिएगा, कोट पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू है ना, ये लिख लीजिएगा पहले, ये है हमारा पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, ये है हमारा, तो हम इसे आगे सोल्व करते हैं, ये आ गया हमारा कोट पाई बाय टू, अब हम इसके हर अलग अलग कर लेंगे, तो इसे अलग लिख लेंगे, इसके साथ इसे अलग लिख लेंगे, तो आ गया हमारा पाई बाय टू बाय टू माइनस एक्स बाय टू, अब ये कोट ऐसे रहेगा, अब यहाँ आ गया हमारा ये टू ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा इसके साथ, तो ये आ गया हमारा पाई बाय टू इंटू टू फोर, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ये आ गया हमारा। अब हमें आगे इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो हम एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है, इधर लिख देता हूँ मैं, कि कोट थीटा इक्वल होता है tan पाई बाय टू माइनस, इसे रेज कर देते हैं, tan
π/2 माइनस थीटा के, π/2 माइनस थीटा। तो इतना आ गया, ये एक फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। अब ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, ये पूरा हम ये वाला पद पूरा थीटा मान लेंगे। तो जब ये फॉर्मूला लगेगा तो tan कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा के tan π/2, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, π/2 माइनस, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस से अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, पूरी ये मानी थी, तो यहाँ ये रख दीजिए π/4 माइनस xy2, ये आ गया हमारा, इतना आ गया हमारा। ठीक है, तो अब tan इनवर्स इधर से, ठीक है, ये अंदर हमारा tan है, ये अंदर के चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। π/2 माइनस π/4 प्लस xy2, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। तो अब इससे ये कट गया, अब इसे सोल्व कर कर आएगा हमारा यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं इसे। तो इसे सोल्व कर कर आएगा हमारा π/2 में से जब हम π/4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा π/4, ठीक है। या आप एलसीएम ले लीजिएगा, π/4 प्लस xy2, ये आ गया, ये आ गया इधर π/4 प्लस xy2, ये एलसीएम लेके आ गया, ये हमारा आंसर है, आंसर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल के एग्जाम्पल हम कल करेंगे बस।